कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद भी असीम मुनीर के काम नहीं आ रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल रेजिडेंस से कुछ ही दूरी पर जो कुछ हुआ उसने ट्रंप को हाई अलर्ट कर दिया। खबर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से है, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे शुरुआत में तो अमेरिका ने एक सिंपल शूटिंग, नॉर्मल शूटिंग कहकर दबाने की कोशिश की, जो कि अमेरिका में बहुत आम बात है। लेकिन जैसे ही फायरिंग की इस घटना के मुख्य किरदार की पहचान सामने आई तो ट्रंप को कहना पड़ा कि यह आतंकी हमला है। आज हम आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की जो घटना हुई, क्या उसमें हमलावर ने गलती से नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया था या फिर उसके टारगेट पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। और उससे भी बड़ी बात, जिस शख्स ने हमला किया उसे खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रेनिंग दी थी। अनबिलीवेबल। दरअसल यह घटना वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से थोड़ी दूरी पर घटी। थोड़ी दूरी पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमानुल्लाह लाकनवाल नाम का हमलावर वहां घात लगाकर बैठा था। फिर अचानक उसने अपने बैग से बंदूक निकाली और वहां मौजूद नेशनल गार्ड्स पर गोलियां चला दी। उसके हमले में 2 नेशनल गार्ड्स बुरी तरह घायल हो गए, जबकि तीसरे ने जवाबी फायरिंग करते हुए हमलावर को घायल कर दिया। यहां तक की कहानी सिंपल, लेकिन कहानी में जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो है हमलावर की पहचान। क्योंकि जैसे ही हमलावर की पहचान पब्लिक हुई, घटना में ट्विस्ट आ जाता है। जिस रहमानुल्लाह लाकनवाल ने अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को गोली मारी, वो अफगानिस्तान में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस में सेवाएं दे चुका है, यानी वो कोई एक वेल ट्रेन्ड सैनिक था। चौंकाने वाली बात यह है कि वो अफगानिस्तान में उसी आर्मी यूनिट में था जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ट्रेनिंग दी थी। वो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया और 2024 में उसे शरणार्थी का दर्जा दिया गया। अब जिस शख्स ने अमेरिकी सेना के लिए अपनी सेवाएं दी हो, उसका इस तरह से अमेरिकी सैनिकों पर हमला करना बहुत बड़ा फैक्टर है, एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि हमला नेशनल गार्ड्स पर नहीं किया गया था, बल्कि टारगेट पर कोई और था। हमलावर के निशाने पर थे खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इस थ्योरी के पक्ष में कई दलीलें दी जा रही हैं। एक यह है कि जिस रूट पर रहमानुल्लाह ने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया, उसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां व्हाइट हाउस अप्रोच पाथ कहती हैं। यह वही रास्ता है जिस पर किसी भी हमलावर के कदम पड़ने का मतलब सीधे व्हाइट हाउस पर खतरा माना जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि यह हमला व्हाइट हाउस में घुसने का टेस्ट रन हो। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट को सीधा अंजाम नहीं दिया जाता है। हत्यारा पहले टेस्ट शॉट लेता है, रूट चेक करता है और सुरक्षा कर्मियों का रिएक्शन टाइम नापता है। तो हो सकता है कि रहमानुल्लाह यह हमला भी उसी टेस्ट रन का हिस्सा हो। हालांकि इस तरह की थ्योरी को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना को ट्रंप की हत्या की कोशिश से जोड़कर देख रहे हैं। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने इसे आतंकी घटना करार दिया और कैश पटेल के नेतृत्व में FBI की बड़ी टीम को जांच में लगा दिया है। अगर बात टेस्ट रन की है तो आपको बता दें, 9/11 की घटना होने से कई साल पहले 90s में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में रामजी यूसुफ या यूसुफ रामजी ने एक कार बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश की थी। और उसके बाद कहां घटना को अंजाम दिया गया, कब, खैर चिंताजनक बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना के बाद जिस तरह से रिएक्ट किया है, वो किसी साधारण फायरिंग की घटना की तरफ इशारा नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत अमेरिका में अफगान नागरिकों की एंट्री बंद कर दी है। साथ ही वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा के लिए 500 नेशनल गार्ड्स को भेजने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस घटना में शामिल सभी लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी। अगर ये कोई साधारण हमला होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति इतने बड़े फैसले नहीं लेते। इन फैसलों के आधार पर भी कई लोग कह रहे हैं कि यह हमला अमेरिका के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए किया गया था।
सोचिए जरा।